तीर्थंकरों एवं अनंत अनंत सिद्धों की सिद्ध भूमि जो है पूरे विश्व में विख्यात, जिसके रज को छूने से मिट जाते पाप। ऐसी भूमि की पावन तलहटी में स्थित है एक ऐसी कोठी जिसमें हुआ विगत 3 सालों में अनगिनत विकास का कार्य। जो कोठी झेल रही थी विकास की उपेक्षा की मार, उसे आज से 3 साल पहले सचिव के रूप में मिला कर्मठ, जुझारू, लगनशील, मेहनती, धर्मप्रिय, गुरुभक्त, समाज शिरोमणि कानकी सुरेश सेठी का साथ और हो गया जिसका जीर्णोद्धार। शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की पावन पुनीत धरा पर तीर्थराज की वरदानी छांव तले स्थित 13 पंथी कोठी, जो सदियों से हजारों लोगों के रुकने एवं शिखर जी की वंदना का मुख्य केंद्र रहा है। प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं, रुकते हैं। करीब 5000 लोगों की रुकने की व्यवस्था इस भवन कोठी में है। जो भी शिखर जी पहुँचता है वह सबसे पहले 13 पंथी कोठी में ही रुकना चाहता है। लेकिन आज से 3 साल पूर्व इस कोठी की हालत बिल्कुल ऐसी नहीं थी जैसा आप देख रहे हैं। इस कोठी की व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ चुकी थी कि लोग यहाँ रुकने में कतराने लगे थे। सभी संसाधनों के होते हुए भी विकास की अपेक्षा लिए कोठी हर उस पदाधिकारी की तरह आस लगाए अपनी चिरायु अवस्था में खड़ी थी। सालों से रंग रोगन नहीं होने के कारण दीवारें भी चिल्ला चिल्लाकर पुकार रही थी ऐसे किसी व्यक्ति को जो उनके दर्द को समझ सके। तभी 2020 में कोठी को मिलता है एक ऐसा मसीहा जो 3 सालों में बदल देता है कोठी की तस्वीर और तकदीर। जी हाँ, 2020 में श्री बंगाल बिहार उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र का चुनाव होता है, जिसमें कानकी सुरेश सेठी को समस्त जैन समाज सचिव पद पर सुशोभित कर देता है। और यहीं से शुरू होता है 13 पंथी कोठी की विकास और जीर्णोद्धार की यात्रा। आइए देखते हैं क्या क्या विकास कार्य हुए 13 पंथी कोठी मधुबन शिखर जी, इसरी 13 पंथी कोठी श्री चंपापुर, उदयगिरी, खंडगिरी एवं कटक में हुए विकास कार्यों को। सबसे पहले 13 पंथी कोठी मधुबन के विकास की गौरव गाथा। 13 पंथी कोठी के मुख्य प्रवेश द्वार का रंग रोगन एवं जीर्णोद्धार, आधुनिक सुविधा युक्त यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय, कार्यालय का नवीनीकरण, पहाड़िया भवन का रंगरोगन एवं कमरों का डेकोरेशन एवं फर्नीचर का कार्य। 13 पंथी कोठी में 3000 से अधिक गद्दे, चादर, तकिया, कंबल की खरीद, नए डॉर्मेट्री का निर्माण, संतों के लिए 28 कमरों का नवीनीकरण एवं आधुनिक सुविधाओं से साज सज्जा, लाल मंदिर जी के पास यात्रियों के ड्रेस चेंजिंग रूम एवं शौचालय का निर्माण, विद्युतीकरण के तहत 165 केवी के 3 नए जनरेटर की खरीद, मान स्तंभ की साफ सफाई एवं 20 साल बाद भव्य महामस्तकाभिषेक, मान स्तंभ के समीप स्थित प्रवचन हॉल का नवीनीकरण, प्रवचन हॉल के समीप यात्रियों के लिए शौचालय, मंदिर जी की आंतरिक साफ सफाई, रंग रोगन आदि कार्य। अलमारी में रखी हुई 24 प्रतिमा जी एवं अन्य 26 प्रतिमा जी को 2 नई वेदियों का निर्माण करवाकर विराजमान कराया गया। मंदिर जी में सोने का कार्य हुआ, चांदी के दरवाजे लगे, मंदिर जी की छत का नवीनीकरण एवं ढलाई, गाजियाबाद भवन की 27 कमरों का निर्माण, एबीसी ब्लॉक में रूम का नवीनीकरण, हरियाणा भवन में कमरों का सौंदर्यीकरण, हाता नंबर 4 का जीर्णोद्धार, कर्मचारियों का बकाया वेतन को क्लियर करवाया, विवाद में पड़ी करीब 10 अधिक जमीनों पर उचित कार्रवाई एवं बाउंड्री कराया गया। सुरक्षा दृष्टिकोण से पूरे कोठी में सीसीटीवी लगाया गया। 13 पंथी कोठी के बंगलों का जीर्णोद्धार हुआ, रंग रोगन, कमरों का डेकोरेशन हुआ, न्यू डॉर्मेट्री का निर्माण हुआ, कोठी के लिए नए आय के स्रोत तैयार कराए, दुकानों से किराया वसूल कर 36 लाख से अधिक किराया कोठी को मिला जो अभी तक नहीं मिलता था। एक अच्छा अमाउंट कोठी के लिए सिक्योर किया गया एफडी के रूप में। इस तरह से न जाने सैकड़ों कार्य कानकी सुरेश सेठी द्वारा कोठी में कराए गए जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। विकास की गंगा 13 पंथी कोठी में इस कदर बही जैसे कि वाकई कोठी का कोई जीर्णोद्धारक मिल गया हो। 3 साल के अंदर में विकास किस कदर हुआ, इसे आप हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप कभी 13 पंथी कोठी में जाएं तो वहां आप वास्तविक रूप इस विकास के स्वरूप को देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं सुरेश सेठी कानकी द्वारा श्री चंपापुर तीर्थ क्षेत्र पर हुए विकास के कार्य। काफी लंबे समय से पेंडिंग चले आ रहे 18 लाख रुपए बकाया बिजली बिल का भुगतान कराया। बहुप्रतीक्षित 3600 स्क्वायर फुट हॉल में मार्बल का कार्य कराया गया।
खाली पड़े प्लॉट की बाउंड्री का कार्य किया गया। 9 नए रूम बनाकर एसी लगाया गया। अब आइए देखते हैं सुरेश सेठी कानकी द्वारा श्री तेरहपंथी कोठी में हुए विकास कार्यों को। मंदिर जी में रंग रोगन एवं मरम्मत कार्य, 4 कमरों का नवीनीकरण एवं एसी लगाया गया। कार्यालय का नवीनीकरण हुआ। एक जमीन विवाद को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। अब आइए देखते हैं सुरेश सेठी कानकी द्वारा तेरहपंथी कोठी खंडगिरी एवं उदयगिरी में कराए गए कार्यों को। 21 रूम का नवीनीकरण एवं उनमें एसी लगाया गया। भोजनशाला का निर्माण कराया गया। मंदिर जी में सोने का कार्य कराया गया। पहाड़ी पर स्थित भगवान की वेदियों का मरम्मत कार्य हुआ। पहाड़ी पर तोरण द्वार बनाया गया जो 20 सालों से पेंडिंग में था। 1.5 महीने पूर्व वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया और 7 से 11 दिसंबर तक भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ और 13 प्रतिमा जी को विराजमान किया गया। अब आइए देखते हैं सुरेश सेठी कानकी द्वारा तेरहपंथी कोठी कटक में कराए गए कार्य को। अति सुसज्जित हॉल का निर्माण, संत निवास का निर्माण, दुकानों का किराया बढ़ाकर आय के स्रोत बढ़ाए गए। 3 साल पूर्व 40,000 रुपए मंदिर का घाटा था और आज मंदिर को 80,000 का मुनाफा हो रहा है। 3 साल का एक कार्यकाल कानकी सुरेश सेठी द्वारा कराए गए विकास के अनेक कार्य। इसके साथ साथ श्रीमान सुरेश सेठी कानकी जी ने धर्म प्रचार प्रभावना में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। इनके कार्यकाल में तेरहपंथी कोठी में 3 बड़े चातुर्मास भी संपन्न हुए। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का चातुर्मास, आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज का चातुर्मास, आर्यका श्री शुभमती माता जी का चातुर्मास, अन्य साधु संतों के कई चातुर्मास यहाँ पर संपन्न हुए। इतना ही नहीं, सुरेश सेठी कानकी यह वादा करते हैं कि आगामी अगर सचिव पद पर मुझे मौका मिलता है कार्य करने का तो मैं निम्न कार्यों को भी पूरा करूंगा। 200 कमरों की आधुनिक धर्मशाला बनाऊंगा। 20 से अधिक दुकानें बनाऊंगा जिससे आय का स्रोत बढ़ेगा। विवादित जमीनों का निपटारा करूंगा। कोठी का रखरखाव आदि व्यवस्था को मजबूत बनाऊंगा।